आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। इतिहास के पन्नों में कुछ तारीख ऐसी होती है जो भुलाए नहीं भूली जा सकती। हिंदुस्तान के इतिहास में 31 अक्टूबर ऐसे ही एक तारीख के तौर पर दर्ज है, जिसे लेकर आज कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने सुर में नए नए राग अलाप रहे हैं। 31 अक्टूबर को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है, तो वहीं 31 अक्टूबर को देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, जिसे कांग्रेस और बीजेपी अपनी विरासत मानती है और दोनों अब उसे लेकर ही आमने सामने हैं। दोनों के बीच महाभारत जैसा एक युद्ध छिड़ गया है और युद्ध का ये मैदान है 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, जिसके लिए चुनावी बिगुल भी बज चुका है। राजनीति का रण तैयार हो चुका है। दोनों तरफ से शूरवीर योद्धा आमने सामने। 31 अक्टूबर को कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी तरफ से इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक ब्रह्मास्त्र के तौर पर पेश कर रहे हैं। तो आइए गौर करते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दिसंबर में देश के 5 अहम राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ये राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों के चुनाव में लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर ये देखा जा रहा है। ये चुनाव केंद्र में बनने वाली सरकार का भविष्य भी तय करेंगे। इन सभी राज्यों में लोकसभा की 83 सीटें हैं। सीटों की गिनती देखें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29, राजस्थान में 25, छत्तीसगढ़ में 11, तेलंगाना में 17 और मिजोरम में 1 लोकसभा की सीट है। तो ये तय करेगी कि जनता का रुख किस पार्टी की तरफ है। इसीलिए अपनी पार्टी की तरफ खींचने के लिए अब इतिहास के पन्नों को खंगाला जा रहा है और ये बताकर मामले को भुनाने की कोशिश की जा रही है कि किस शख्स ने देश के लिए क्या किया और किसने उसे भुला दिया। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है और उसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी। कांग्रेस इंदिरा गांधी के काम को दिखाकर अपनी तरफ वोट करने में लगी हुई है, तो वहीं बीजेपी सरदार पटेल के काम को बताकर कांग्रेस पर इतने बड़े नेता को नजरअंदाज करने का आरोप लगा रही है। इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाकर गेंद अपने पाले में करना चाहती है। देश में इंदिरा गांधी की छवि आयरन लेडी के तौर पर है, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ युद्ध में पाकिस्तान को न सिर्फ हराया बल्कि उसके 2 टुकड़े करके उसके अस्तित्व को ही खत्म कर दिया। और अब कांग्रेस इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर अपने कार्यकर्ताओं में वही जोश भर रही है और जनता को बता रही है कि कांग्रेस ने इस देश के लिए क्या कुछ किया है और आगे अगर मौका मिला तो वो फिर करिश्मा दिखा सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ सरदार पटेल ने पूरे देश का एकीकरण किया, देश के हित में कई अहम फैसले लिए, जिसकी वजह से पटेल को लेकर काफी श्रद्धा है। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने एक परिवार को महत्व देने के लिए बाकी महापुरुषों की अनदेखी की है, जिसके साथ अब वो कोई समझौता नहीं करेंगे। कुल मिलाकर कहें तो दोनों पार्टी चुनाव में अपने नेता को एक ब्रांड के तौर पर पेश करने में लगी हुई हैं, लेकिन जनता किस ब्रांड को कितना महत्व देगी ये तो चुनाव नतीजे के बाद ही मालूम चलेगा। खैर, अब तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।